आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा में मेडिकल नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत चुरहटा पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास नशीली कफ सिरप की एक खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के सौदागर सिरप बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पूरा मामला रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र के टिकुआ रेलवे ट्रैक के पास का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कूटी पर कुछ लोग भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप लेकर खड़े हुए हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही चुरहटा थाना प्रभारी और बिछिया थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस राजीव अग्रवाल की टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस को मौके से 900 से ज्यादा नशीली कफ सिरप की शीशियां बरामद हुई है, जिन्हें 3 बोरियों में छिपाकर रखा गया था। इस अवैध कारोबार में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने दबोचा और उनमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने मेडिकल नशे के इस काले कारोबार से जुड़े कुछ और बड़े नाम भी उगले हैं। देखिए, एक कार्रवाई जो है कोरेक्स की चुरहटा थाना अंतर्गत की गई है। उसमें बिछिया थाना प्रभारी उन्होंने लीड किया है पूरा ऑपरेशन और 900 से ऊपर जो है शीशियां बरामद की गई और उसमें 4 आरोपी और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 4। सागर जिले के केसली निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को आवेदन देकर अपनी 16 वर्षीय बेटी के अपहरण और पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि केसली थाना पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला और धमकी भी दी। महिला का कहना है कि उसकी बेटी बीते साल 24 सितंबर से लापता है। पीड़िता मां के अनुसार उसकी बेटी को केसली निवासी युवक भोलाराम अहिरवार अपने दादा व चाचा के साथ मिलकर ले गया है। 25 सितंबर को ही केसली थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने 9 माह बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। महिला ने आरोप लगाया कि 2-3 माह पूर्व बेटी ने फोन कर बताया था कि उसे दिल्ली में जबरदस्ती रखा गया है। इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस द्वारा राजीनामा करने दबाव डाला गया। जन सुनवाई और 181 हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा पुलिस द्वारा शिकायत वापस लेने को दबाव डाला जा रहा है और धमकाया जा रहा है। पीड़ित मां ने एसपी से बेटी को शीघ्र बरामद करने, आरोपी युवक तथा उसके परिजनों व सहयोगियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारी बच्ची गुम गई से सामान कर रहे हैं। कब गुम गई? 8 महीना हो गया। किसी पे शक है? हाँ, शक है। कौन है? भोला नाम है। हर बार कहाँ के हैं? केसली के हम हैं। केसली थाने गए हैं। केसली थाने में अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। क्या बोलते हैं केसली थाने वाले? केसली थाने वाले बोलते हैं कि एक बार पहली बार जब कलेक्टर साहब गए थे केसली, वो दिन बोल रही थी पुलिस वालों ने कहा दी तुम्हारी बच्ची हम घर लेके आ रहे, भाई आप अंदर मत जाओ, कलेक्टर साहब के नहीं जाओ। उसके बाद कलेक्टर साहब चले गए, तो फिर हमें कोई सुनाई नहीं है। तो हमारी बच्ची गुल हो गई है, मिल नहीं रही। हम केसली थाने भी गए थे, तो केसली थाने में भी हमने दर्ज करवाई। केसली थाने में बोल रहे थे कि हम 1-2 दिन में आपकी बच्ची करें दे रहे हैं। कितना समय हो गया बोलते हुए ऐसा? हमें 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए हैं। जात है कोशिश भी कर रहे, कलेक्टर साहब ने गए थे, कलेक्टर साहब के भी नहीं जानता हुआ है कि आप उतने जाओ, आपकी बच्ची हम घर कर दे रहे हैं 1-2 दिन में, तो कहीं नहीं जाओ। तो 2 दिन बाद हम थाने भी गए, तो थाने में भी हमें कुछ नहीं कर लगे, पता लग जाएगा तो हम कर देंगे। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं पता लगेगा तो कर देंगे।
शाजापुर जिले की तहसील बड़ोदिया अंतर्गत ग्राम मंडोदा स्थित मूलचंद नगर कॉलोनी के ग्रामीणों ने आबादी क्षेत्र में स्थित तालाब एवं उसकी पाल पर हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कॉलोनी के समीप स्थित तालाब में जेसीबी एवं ट्रैक्टरों की मदद से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। खनन से उड़ने वाली धूल से आसपास की लगभग 600 लोगों की बस्ती प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध गतिविधि से शासन को लाखों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 28 मई को जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन का विरोध किया तो संबंधित लोगों ने जेसीबी और ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। जान बचाने के लिए ग्रामीणों को वहां से भागना पड़ा। मामले की सूचना पूर्व में डायल 100 पर भी कई बार दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन को आवेदन के साथ मौके के फोटो एवं सीडी भी सौंपते हुए जांच एवं तत्काल सहित दबिश देकर जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके साथ ही खनिज विभाग पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवैध खनन तत्काल बंद कराने की मांग की है। अवैध खनन के विषय में ज्ञापन देने आए। क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि जैसे रिहायशी इलाका है 100 मीटर दूर, वहाँ पे बड़े बड़े अवैध गड्ढे कर रखे, अवैध खनन हो रही है। ट्रैक्टर जेसीबी वाले को मना करने जाओ तो मतलब कल शाम को हम मना करने गए तो उन्हें ट्रैक्टर और जेसीबी चढ़ाने का हमारे पे प्रयास करा। इसलिए हमें तो मतलब शासन प्रशासन को अवगत करवाने के लिए शाजापुर आए हैं। तो आपको मारने की धमकी दी है ना? मारने का कूटने की धमकी देते कि ना तुम्हें तो मतलब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मतलब तो ये तो मतलब मारने कूटने की धमकी है। ठीक है, कौन से गाँव का मामला है ये? ग्राम मंडोदा का मामला। उज्जैन संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आपको बता दें कि संभागायुक्त आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 11 प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए टेम्पल बॉन्ड जारी करने की योजना पर चर्चा हुई है और इस योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का विकास किया जाएगा, जिसमें 200 करोड़ रुपए टेम्पल बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। 31 जुलाई तक बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे। संभागायुक्त आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव की भी मौजूदगी रही। बताया गया है कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने, मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन और जीर्णोद्धार के लिए कुल 1100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इसमें 200 करोड़ रुपए टेम्पल बॉन्ड, 275 करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड और 625 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। टेम्पल बॉन्ड की अवधि 10 वर्ष की रहेगी। निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में संघर्ष के लिए जितने भी काम आवश्यक हैं वो सारे स्वीकृत होके प्रारंभ हैं और इसी कड़ी में जो प्रमुख मंदिर हैं उज्जैन के, उनके विकास की परिकल्पना भी बनाई गई है। निश्चित रूप से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पर भारी संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं और उनके लिए सुविधाएं विकसित करना भी शासन का उद्देश्य है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो 11 मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर जो नलखेड़ा का है, अगर मालवा का, वो भी शामिल है। इसके अलावा चाहे कालभैरव हो, मंगलनाथ हो, अंगारेश्वर हो, 84 महादेव हो, संदीपनी आश्रम हो, गट्टालिका हो, सिद्धवट हो या फिर शनि मंदिर हो, इन सभी मंदिरों के विकास की एक योजना तैयार की गई है। बड़वानी जिले के करी गांव में किसान सचिन मुकाती ने भीषण गर्मी और लू से अपने खेत में पपीते के पौधों को बचाने के लिए एक नई पहल की है। जी हां, उन्होंने अपने 7 एकड़ खेत में लगे पपीते के लगभग 7000 पौधों की सुरक्षा के लिए क्रॉप कवर और बांस की खपच्चियों का उपयोग कर एक शेड बनाया है।
निमाड़ क्षेत्र में तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसका असर पेड़ पौधों पर भी दिख रहा है। किसान सचिन मुकाती के अनुसार यह शेड पौधों को सीधी धूप दे सकते हैं, से बचाते हैं। और आपको बता दें कि उनका यह प्रयोग कीटों और वायरस से भी पौधों की रक्षा करने में सहायक है। किसान ने बताया कि पपीते का एक पौधा लगभग 15 रुपए का आता है, जिसकी सुरक्षा पर 4 से 5 रुपए अतिरिक्त खर्च होते हैं। तेज धूप और आंधी से बचाव के लिए पौधों के चारों ओर पतली लकड़ियों के सहारे नॉन वोवन प्लास्टिक कवर लगाया गया है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये अपना भैया 7 एकड़ का खेत है, पपीता लगी हुई है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये कवर लगाया हुआ है। ये क्या अपना बड़वानी जिला में धूप लपट ज़्यादा चलती, टेम्परेचर गर्म बहुत रहता है, तो क्या कवर उसको बचाव के लिए, ताकि पपीता को लपट नहीं लगे और जले नहीं। अगर जल जाएगी तो क्या पौधा खत्म हो जाता है। कितने पौधे लगाए यहाँ पर? ये अपने 7000 पौधे लगे हुए हैं। कितने का एक पौधा होगा? ये 15 रुपए का एक पौधा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बड़वानी नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीन पर सीमांकन और कब्जा प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। शनिवार दोपहर अमलिया पानी क्षेत्र में विवाद जताते हुए ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि नगर पालिका का अमला जेसीबी और अधिकारियों के साथ बड़वानी सेंधवा मार्ग किनारे करीब 1.5 घंटे तक रुका रहा। ग्रामीणों ने प्रस्तावित ट्रेंचिंग ग्राउंड में के मार्ग को जाम कर दिया। 1.5 घंटे बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया। आपको बता दें, इसके बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों को बाहर ही घेराबंदी कर रोक लिया। नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीन के साथ चयनित भूमि पर कार्रवाई के लिए पहुंचा था। नगर पालिका बंधान ग्राम के पास अमलिया पानी के पहाड़ी क्षेत्र में नया ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण रोहित बामनिया ने बताया कि प्रस्तावित स्थल के आसपास आवासीय क्षेत्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है। ऐसे में यहाँ कचरा डंपिंग और ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने से गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण खतरे पैदा हो सकते हैं। सर, ये हम विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, जो कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी, जो जिला पंचायत सीओ मैडम, ये कहते हैं राजस्व की भूमि। हम मानते हैं कि वो भले राजस्व की भूमि, अगर वो यहाँ कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं, अगर गार्डन वगैरह, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर वो यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बना के कचरा डालना जा रहा है, जिससे मतलब हमारा पानी भी ख़राब होगा, पशु पक्षी भी उसको चीज़ों को खाएंगे, पन्नी वगैरह, बच्चे बीमार होंगे, पानी दूषित होगा, जिससे सब बीमार पड़ेंगे। सर, पंचायत ने अनुमति नहीं दी है, हमारे कोई ग्राम सभा के कोई हमारा लेटर भी नहीं आया, हमको आवेदन भी नहीं दिया और ऐसे विरोध कर रहे हैं ये डालने के लिए, हमको परेशान कर। अभी वो परेशान कर रहे हैं डालने के लिए हमको, हर 8 दिन में ऐसे कैसे दौड़ाते, परेशान करते। 2 साल से ऐसा कैसा चल रहा है। अभी नगर पालिका वाले आए हुए? अभी आए थे। कहाँ है वो? आ रखे उधर खड़े हैं, बोल रहे हैं। ग्राम अमलिया पानी में नगर पालिका बड़वानी को कचरा प्रबंधन यूनिट लगाने के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस यूनिट न लगाए जाने का विरोध किया जा रहा था। क्योंकि जो ये कचरा प्रबंधन यूनिट लगाना है, इसी ने लगाई जाएगी, आसपास की लग जाएगी, तो ऐसा कोई वो नहीं था कि कहीं इनसे कोई इनको नुकसान होने वाला था, पर इनके द्वारा विरोध किया गया, तो फिर हमें कुछ इनको हल्का फुल्का कार्रवाई करना पड़ी। हम इनको बहुत समय से क्लियर कर रहे हैं कि ये जो यूनिट जो बना रहे हैं, हमारा एमआरएफ सेंटर है, एफएसटीपी है, कंपोस्टिंग प्लांट है, पूरा जो भी शहर का जो गीला सूखा कचरा निकल रहा है उसको प्रोसेसिंग के लिए ये प्लांट बनाया जा रहा है।
बुरहानपुर में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खंडवा सीसीएफ बासु कन्नौजिया के निर्देशन, डीएफओ विद्याभूषण सिंह के मार्गदर्शन और एसडीओ अजय सागर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान में बुरहानपुर रेंजर की टीम ने बुरहानपुर वन परिक्षेत्र के दक्षिण बल्टी बीट के कक्ष क्रमांक 14 में कार्रवाई करते हुए करीब 55 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान के दौरान अतिक्रमण रोकने के लिए खंती खोदी गई और अवैध रूप से बनाए गए 10 अधूरे टप्परों को तोड़कर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विवाद सामने नहीं आया। अभियान में खकनार रेंजर रितेश उइके, शाहपुर और बुदरली रेंजर लखनलाल वास्कले सहित करीब 75 वन अधिकारी, कर्मचारी और 25 सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे। वन विभाग ने साफ किया है कि जंगलों पर अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। रीवा जिले के यूपी बॉर्डर से सटे चाक घाट नगर और त्योंथर के विभिन्न ग्रामीण अंचलों सहित आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार देर रात आए तेज आंधी तूफान व बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आधे घंटे में मौसम ने ऐसा विकराल रूप लिया कि मकानों, दुकानों, पेड़ पौधों, विद्युत केबल और वाहनों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते कई घरों के टीन शेड उड़ गए, दीवारें ढह गई, छतें क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह विशाल पेड़ व बिजली के पोल उखड़कर गिर पड़े। आपको बता दें कि तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि चाक घाट थाने के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा दूरी बताने वाला भारी भरकम लोहे का साइन बोर्ड धराशायी होकर सड़क किनारे जा गिरा। चाक घाट बाजार में दीवार गिरने से एक छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही कॉलेज रोड में कई पेड़ गिरने से कॉलेज सेंटर पर परीक्षा देने हेतु पहुंचने में छात्र छात्राओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों के बोर्ड और टीन की छतें उड़ गई। वहीं खंभे और केबल टूटने से पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पेड़ों और टीन शेड की चपेट में आने से कई खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कोई जनहानि नहीं हुई है। शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर मार्ग साफ करने और व्यवस्था बहाल करने में जुटी हुई है। परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने और नुकसान का तत्काल सर्वे कराने की मांग की है। रीवा से पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। एक तरफ जहां पुलिस खुद को जनता का मददगार बताती है, वहीं रीवा में पुलिस पर एक युवक के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने बताया कि सिविल लाइन थाने में यूट्यूबर मनीष पटेल की गिरफ्तारी के दौरान उसके दोस्त अंकित पटेल के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। लोगों ने दावा किया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे कॉल करके बुलाया गया था कि मनीष भाई का लैपटॉप जब्ती होगा, तो उनके रूम से जाके लेके आना है। तो मैं लेके आया और यहाँ देखा तो क्राउड ज़्यादा था, तो हम लोग साइड में जाके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो वहाँ से पुलिसकर्मी आए, एक सिपाही और हम दो भाई थे, तो हम दोनों के साथ अभद्रता बातें करने लगे और बोले कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, उधर साइड जाओ। और मैं बोला कि ठीक है सर चले जाएंगे। धक्का मारने लगे, धक्का मार के भगा दिए हम लोगों को। और जब भगाने लगे तो वहाँ पे जो और लोग खड़े थे, तो हम लोगों के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे थे, अभद्रता वाली बातें कर रहे थे हम लोगों के खिलाफ। तो मैं एक छोटी सी बाइट बना के 5 सेकंड की वीडियो और मैं अपने दोस्त को भेजा। जब भेजा तो मुझे अंदर बुलाया गया और टीआई साहब के पास भेज दिए। और जब वहाँ पे भेजे तो मुझे गाली गलौज अभद्रता बहुत गंदी गालियाँ दी गई। जैसा कि आप सबको पता है कि मनीष पटेल ने अपने आप को सरेंडर किया 2 दिन पहले, तो उसके साथ में अंकित पटेल भी साथ में आए। उसका भाई है, उसका यूट्यूबर है, उसके साथ में काम करता है अंकित पटेल। जब साथ में आया अंकित पटेल तो वहाँ पे मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया और पुलिस उसको अंदर ले गई, पूछताछ कर रही है। साथ में पुलिस वालों ने जो टीआई है विजय सिंह बघेल, उन्होंने कहा मनीष से कि अब तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है। तो ये अंकित पटेल ने जाके लैपटॉप लाने के लिए अपने घर से गया, वहाँ से लैपटॉप लेके आया और लैपटॉप सिर्फ जब टीआई को दिया तो ये अंकित पटेल वहाँ बाहर से
एक कैंपस के बाहर से तकरीबन 100 मीटर दूर एक वीडियो बना रहा था। तो टीआई वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तो इसका वीडियो मोबाइल छा के वीडियो डिलीट कर दिए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।